जय श्री राम। जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हनुमान जी की कृपा आप पे सदा बरसे। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है हारी बाजी पलट देते हैं हनुमान जी। तो वो कौन सा उपाय है कि हारे हुए लोगों की बाजी हनुमान जी पलट देते हैं। दोस्तों, एक सच्ची घटना से जोड़ते हुए इसकी शुरुआत मैं करना चाहूँगा। बात है उन दिनों जब कोरोना की भयंकर महामारी चल रही थी। लोगों की रोजी रोटी छूट गई। कई लोग अनाथ भी हुए। कई लोगों के घर का कमाने वाला सहारा छूट गया और सारे ट्रांसपोर्ट बंद हो गए। लोग रोजी रोटी के लिए और मजबूर होकर गांव की तरफ पलायन करने लगे। ऐसी भी स्थिति आई कि कई लोग अपने गांव पैदल ही चले दिए। कई लुधियाना से चले, कई चंडीगढ़ से चले, कई दिल्ली से चले और वो निकल गए अपने गांव के लिए पैदल, अपने बच्चों को साथ लेके। जिसके पास जो चीज थी वैसे ही निकल गए। ना खाने का कोई ठिकाना, ना कोई। लेकिन एक परिवार ऐसा था जिनको ये भरोसा थी कि एक दिन हनुमान जी उनका काया पलट देंगे और हनुमान जी जो है एक दिन उनको दर्शन भी देंगे। चूंकि वो हनुमान जी के बहुत भक्त थे, वो किसी तरह से अपने बच्चों को लेके और समझो कि 1000-1500 किलोमीटर वो पैदल यात्रा की है, अपने गांव पहुंचे। वहां पे बरसों से खंडहर रूपी मकान पड़ा हुआ था, ताला बंद था, मकड़ी के जाले थे, भूतों का डेरा बना हुआ था। मुश्किल से सफाई वफाई किए हुए, लेकिन वहां पे भी खाने की कोई व्यवस्था नहीं। खानदान के कुछ खानदान कुनबे के लोग थे, लेकिन किसी ने उनको पूछा भी नहीं क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या मदद करोगे। जैसे तैसे करके उन्होंने अपना गुजारा करना शुरू किया और वो शुरू से ही एक मंत्र का जाप करते थे। ये मंत्र हालांकि आदिवासी लोगों को बता गए थे हनुमान जी कि जब आपको बहुत जरूरत पड़ेगी तो इस मंत्र का प्रयोग कीजिएगा। वैसे लोग कहते हैं कि 40 वर्ष में हनुमान जी वहां आते हैं आदिवासी कबीले के सरदार वगैरह से मिलने। तो वो एक मंत्र जाप करते हैं, काल तंतु कारे चनर्त काल तंतु कारे चरंतु एनर मरिष्णु निर्मुक्तेर काले त्वम अमृष्णु। इस मंत्र का जाप करने से कहा गया है कि हनुमान जी के दर्शन होते हैं। हनुमान जी साक्षात किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये मंत्र का जाप वो शुरू से ही करते थे। जब भी हनुमान चालीसा पढ़ते थे या पूजा पाठ करते थे घर में, और रास्ते भर यही मंत्र वो बोलते गए। ये नहीं कहा जा सकता कि मंत्र रास्ते में कितना सहायक होगा, लेकिन उनकी पत्नी हनुमान जी का स्मरण करती थी कि हे संकट मोचन हनुमान जी हमारे सहायक बने। खैर, जैसे तैसे वो गांव तक पहुंच गए। पहली रात तो उन लोगों को बिन खाए सोना पड़ा, हारे थके। लेकिन दूसरे दिन गांव के प्रधान लोगों ने कुछ वहां व्यवस्था करा दी और वो अपने घर की सफाई उफाई करके उसी में लग गए। और हनुमान जी का चमत्कार देखिए कि गांव में ही उनकी नौकरी लग गई और अच्छे जगह पे लग गए। और उनका जो शहर से गुलामी हो रही थी उससे ज्यादा ही अच्छा वहां हो गया। मेहनत भी कुछ कम हो गए और घर के घर पे आ गए। और लेकिन उनका जो ये मंत्र था जो हमेशा जाप करते थे, काल तंतु कारे चनर चरंती एनर मरिष्णु निर्मुक्तेर काले त्वम अमृष्णु, इस मंत्र का लगातार जाप करते थे। और पत्नी हनुमान चालीसा पढ़ती थी या जय श्री राम का नारा लगाती थी। और राम जी की अटूट भक्त थी। बच्चे भी हनुमान जी या जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो कहा गया है कि जहां जहां हनुमान जी को याद किया, राम जी को याद किया जाता है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि वासपारी परिपूर्ण लोचन मारुति मत राक्षसांत कम। यानी जहां जहां हनुमान जी का याद किया जाता है राम जी को, वहां हनुमान जी विराज जाते हैं। उनकी घर की काया पलट शुरू हुई। शुरू के दिनों में थोड़ी दुर्दशा रही और उनके घर की स्थिति सुधर गई। और आज के डेट में एक प्रतिष्ठित संभ्रांत परिवार के रूप में ये 2-3 सालों में ही वो लोग आ गए हैं और बहुत
अच्छी स्थिति उनकी बन गई है। तो दोस्तों मेरा इस शीर्षक से एक ना कि हारी बाजी भी पलट देते हैं। आप हर जगह से हार जाओ, थक जाओ, आपको कोई भी परेशानी आ गई तो आप हनुमान जी के शरण में चले जाइए। बोलिए कि हे हनुमान जी या हे राम जी, मैं आपके शरण में हूँ, और सच्चे दिल से उनकी भक्ति करना शुरू कर दीजिए। उसके लिए कोई सामग्री की जरूरत नहीं है। आप सोच सकते हैं कि वो परिवार, ना तो उनके पास उस टाइम में पूजा के लिए कोई सामान होगा, जब खाने पर आफत थी तो पूजा के कौन से सामग्री वो ले लेते थे। बस उनके थैले में एक हनुमान चालीसा साथ गया था, हनुमान चालीसा, और वो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। अब पूरा परिवार आज खुशहाल है, ये देखने को मिला है। ऐसे ही मैंने कई लोगों को देखे कि बहुत बड़ी विपत्ति आ गई, एकदम हार गए, थक गए और निराश हो गए। कई बार उन लोगों ने हमारे से भी बोला कि सुसाइडियल टेंडेंसी आ रही है, अब जीना बेकार है। और मैं, जो मेरे संपर्क में है, उनका हौसला मैं बुलंद करते रहता हूँ कि आप भरोसा तो रखो, आप देखो तो सही, उनके घर में देर है अंधेर नहीं, और होता भी वही है। तो आपसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इसको करिए। ऐसे ही कई लोग आते हैं कुंडली दिखाने, उनकी कुंडली बहुत साफ सुथरी नहीं रहती है, उनके जीवन में कई घटनाएं घटी रहती हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकल उपाय बताने के बाद भी मैं उनको इस हालत में बोलते हैं कि आप सीधे हनुमान जी के शरण में चले जाइए। और हनुमान जी के शरण उन्हीं को मिलती है जो राम जी का पक्का भक्त हो। और राम जी को मर्यादा चाहिए, चरित्रवान आदमी चाहिए, और धैर्य साथ में होना चाहिए, जिसको बोलते हैं पेशेंस लेवल अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसा करने से दर्शन होते हैं हनुमान जी के, या कृपा पाते हैं। हनुमान जी के दर्शन इस कलयुग में साक्षात मानव रूप में आना या उस बंदर के रूप में आ जाना असंभव सा प्रतीत होता है, लेकिन किसी न किसी रूप में आपके पास जरूर आते हैं, ताकि आप उनको पहचान ना पाओ और उनकी कृपा भी आपको मिल जाए। तो कैसा लगा वीडियो आप बताएंगे, और अपनी राय हमें जरूर लिख के भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान जी।